स्वागत है मेरे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं फिर से आज आपके लिए हिस्ट्री का लेकर क्वेश्चन मैं फिर से हाजिर हूँ, सोशल साइंस का, ठीक है ना। 10 क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए तो आज का पहला प्रश्न ये रहा, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी। बोला कि जो जवाहर रोजगार योजना था वो कब लागू हुआ, ये बताना है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ है। देखिए जवाहर रोजगार योजना क्या था कि इसमें रोजगार दिया जाए ऐसा, यानी जिन कम से कम 100 दिन तक का रोजगार, कितना दिन तक, कम से कम 80 से 100 दिन क्या लोगों को साल में काम मिलना चाहिए, ठीक किस ना। इस रोजगार के तहत क्या होता है, 100 दिनों के लिए कम से कम क्या मिलना चाहिए लोगों को रोजगार। तो ये रोजगार कब लागू किया गया था, ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया, 1989 में, ठीक है ना। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू किया था, क्लियर ना। कब लागू किया गया, 1989 ईस्वी में, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, काली मिट्टी उपयुक्त है। बोला जो काली मिट्टी है किसके लिए उपयुक्त है, यानी किस काम के लिए हम काली मिट्टी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। पहले तो बता दें जो काली मिट्टी है ये बनता है लावा द्वारा, यानी कि आग द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं, क्लियर ना। जो काली मिट्टी है वो किस खेती के लिए सही माना जाता है, तो जो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। जो काली मिट्टी है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, कपास का खेती करने के लिए सबसे मस्त है, ठीक है, यानी बहुत अच्छा है, ठीक बानू। कहा बाबू जो कपास, जो काली मिट्टी है ना बाबू, ये कपास की खेती के बहुत अच्छा है, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़े हैं, चलो लो बाबू ये क्वेश्चन रहा। चलो बताओ, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी मतलब दाल में कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग सब जानते हैं, इसीलिए बोलते हैं आप लोग सभी को, जितने भी स्टूडेंट हैं सब दाल खाए, क्या होगा आपको शरीर में प्रोटीन का मात्रा बनेगा, ठीक है ना। क्या बढ़ेगा आपको शरीर में, प्रोटीन का। जितना भी दलहन है, दाल जितने भी है सबको आप खाइएगा ना तो शरीर में क्या बढ़ेगा, प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगा, जिससे आपको पढ़ने में मजा आएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। बोला जो भारत सरकार है वो सूचना का अधिकार, क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम वो कब लागू, पारित करना मतलब कब लागू किया गया था। पारित करना मीन्स कब लागू किया, ठीक है। तो बताइए कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, ये बार बार प्रश्न कई बार मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अरे कई बार हम कराए हैं बाबू, बताओ। तो कब, 1905 में, ठीक है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार लागू कब किया था, पारित किया था 1905 ईस्वी में। लो बाबू ये रहा प्रश्न, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। बोल रहा है अभी वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो कितने हैं, 27 है, ठीक है ना। अभी राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनल बैंक, यानी सरकारी बैंक बोल सकते हैं अपना भाषा में, ठीक है ना। राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब सरकारी बैंक बोल सकते, ठीक है। तभी सरकारी बैंक कितना है, 27 गो है, ठीक है। अब बोलेगा जाए कि पहली बार कै गो का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो पहली बार 14 गो का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में पहली बार कै गो को किया गया था, 14 गो, क्लियर ना, समझ में आ रहा है। अरे सुनो फिर से इधर ध्यान दो, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक अभी कितना है, 27 गो है। पहली बार कै गो को किया गया था, 14 गो को। कब किया गया था, 1969 ईस्वी में, क्लियर ना, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। बोल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं, ठीक है ना, बीजेपी बोलते हैं, ठीक है, बीजेपी, सॉरी क्या लिख रहे हैं, बीजेपी बोलते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप, क्या है, कमल छाप, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कमल छाप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप। कमल देखे हैं ना, देख लीजिए बगल में है ना, दिख रहा है कमल, यही कमल छाप है जिसको बीजेपी बोलते हैं, क्या है, कमल छाप, ठीक है बाबू। चलो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप।
मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? बोल रहा है मानव का पूंजी यानी मनुष्य जो होता है, आदमी जो पैसा कमाता है, ठीक, उसे कैसे कैसे पैसा कमा सकता है, ठीक है। बोल रहा है जो आदमी है या मनुष्य है वो पैसा कैसे कैसे जमा कर सकता है, ये बताना है, ठीक है, कि कैसे कैसे वो पैसा जमा कर सकता है, ठीक है बाबू। अरे मेरे बाबू सुनो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो। मानव पूंजी मतलब होता है पैसा। पूंजी मतलब क्या होता है बाबू? पैसा। पैसा मतलब रुपया, ठीक है। तो मनुष्य मतलब होता है, मानव मतलब मनुष्य, ठीक होता है। मनुष्य मतलब आदमी, ठीक है बाबू मेरे, समझ में आया। हम लोग भी क्या है? मनुष्य हैं। तो हम लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं बताओ? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान रहेगा तभी ना, बकलोल रहेगा वो पैसा कमाएगा, बताओ। तो सोचो और समझो, बताओ कि जो बकलोल रहेगा वो पैसा कमा सकता नहीं, तो ज्ञान होना भी चाहिए। कौशलता यानी आप में टैलेंट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कौशल मतलब उस आधार पर, यानी कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम में जब उसमें कौशल, उसमें परिपूर्ण आपको होना। अनुभव जिसके एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई काम करते कैसे, जैसे आपको हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते हमको एक्सपीरियंस हो गया, हो जाएगा ना। तो इससे एक्सपीरियंस यानी कि सभी चीज़ का ज़रूरत होगा, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन के आधार पर आपका आंसर क्या होगा? 4। यानी हमको ज्ञान भी होना चाहिए पैसा कमाने के लिए, कौशलता भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। यानी 1 2 3 तीनों सही है, यानी में से आंसर सभी है सही, ठीक है ना। तो मानव को पैसा कमाने के लिए ज्ञान भी चाहिए, कौशलता भी चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं? ना आया तो कमेंट करो। चलो मेरे बाबू, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तुम लोग तो रट लिया होगा दिमाग में। हम लोग क्वेश्चन यदि देखता होगा ना, रेगुलर वीडियो आप देख रहे होंगे ना, तो पक्का ईमानदारी से बता रहे बाबू, तुमको एकदम याद हो गया होगा। ना याद हो तो समझ लो तुम कैसा है, बोरा में जाएगा, याद रखो। यदि कार्ल मार्क्स का जन्म तुमको याद ना है तो पढ़ ना रहा है तुम मन से, इतना जान लो, बोरा में जाने लायक हो तुम, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। अरे चलो बताओ। अरे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ? जर्मनी में हुआ था बाबू मेरे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। क्लियर? अरे मेरे सोटू, अरे मेरे सोना, चलो बताओ। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बोला जो सेफ्टी लैंप है, आपको दिखा रहे हैं सेफ्टी लैंप, चलिए स्क्रीन पर दिखेगा। अरे लालटेन, लालटेन ना देखे हो? देखिएगा, बिहार का पॉपुलर लालटेन है, ठीक है। लालटेन ऐसे टांगने वाला होता है लालटेन। अरे लालू जी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप, तो इसी को सेफ्टी लैंप कहा जाता है, समझें? समझे कि ना? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? बोल रहा है सेफ्टी जो लैंप है उसको आविष्कार कौन? आविष्कार मतलब बनाना मेरे छोटू, आविष्कार मीन्स बनाने, मतलब कि कौन बनाया था, ठीक है। समझ में आलो कि ना? अरे बताइमू जी, अरे समझ में आयल बा? अरे बोल हूँ, सेफ्टी लैंप का आविष्कार मतलब बनाना हुआ, ठीक है। बताइए ऑप्शन कौन होगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, कौन होगा बताइए, फटाक से बताइए। सेफ्टी लैंप तो कौन? हेम्फी डेम्फी, हेम्फी डेवी हाँफता था, हाँ तो हेम्फी डेम्फी, यानी सेफ्टी लैंप बाबू बनाया ना मेरे, हाँफता था इसलिए हेम्फी डेम्फ, ठीक है। सेफ्टी लैंप का जब भी बात के बस लिए याद रखे कि सेफ्टी टैंप बनाया ससुरा हाँफ रहा था, हाँ हाँ हाँफ रहा था, ठीक है ना। तो हेम्फी डेवी, ठीक है। क्लियर ना? सेफ्टी लैंप। चलो बताओ छोटू, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? और नोबेल पुरस्कार बबुआ, कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के, इंडिया का ना बोल रहा, कहाँ के छोटू? बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा भारत से इसका सीमा टच होता है, यानी सबसे ज़्यादा भारत के बीचों बीच है, देखना कोनमा पर पूर्व में दिखता है ना, मैपा देख लो निकाल के। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला बांग्लादेश का पहला कौन थे? चलो बताओ रे मेरे छोटू, अरे बता दे मेरे बाबू, अरे बताओ कमेंट करके, जानता है तो प्रोफेसर, चलो बताओ, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ, क्या है? मोहम्मद। तुमको तो पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था
और अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, तो यहाँ भी मुसलमान कंट्री ना है रे छोटू, तो इसीलिए मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार से पाने वाला बांग्लादेश के पहला शास्त्री कौन थे छोटू? अरे बताओ, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ। क्लियर, समझ में आयल बा? अरे अला तो बतावा ना जी, आगे बढ़िया बा। चल अल्लाह आइसक्रीम छापल बा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ला बीमार बा, त ससुराई बीमार बा, बीमारी धर ले बा एकरा। यूरोप का मरीज कहाँ का? एशिया का नहीं, बल्कि कौन सा आपको पता है? महादेश का एगो 7 गो, तो उसमें यूरोपीय महादेश होता है, ठीक है। तो उस देश का यूरोप बीमार कौन है बताइए? यूरोप का बीमार कौन? जैसे घर में कोई बीमार व्यक्ति रेगुलर रहता है तो उसको बोलते बीमराह। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? मरीज मतलब बीमराह कौन सा देश है बताओ? कौन है ससुरा जो बार बार बीमारे पड़ल रहता है? कौन सा देश? तो कौन सा है? तुर्की। टरक टरक थिंग तरक तरक करता है, लेकिन तुर्की है, इसलिए ससुराई बीमार रहता है। यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। तुर्की फटाका तुरतुरा दो धर के, ठीक है। तो यूरोप का मरीज कौन है रे छोटुआ? अरे बताओ। तुर्की। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी का मतलब सुन ले बबुआ, अभी के नाम नहीं खे बा, स्वतंत्रता के पहले के बा, यानी हमर सबके देश जहिया आज़ाद हुआ था ना हो, ओकरा से पहले के बात है, ठीक है। यानी जहिया 1947 के पहले की बात है, ठीक बा। कब के बात छोटू? 1947 के पहले। बोला कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि नाम पहले उसको था लिच्छवी। क्या? लिच्छवी। देखो लिच्छवी के मतलब क्या होता है? बिच्छवी काटेगा अभी तुमको धसक धसक। लिच्छवी का मतलब अभी वैशाली है बाबू। वैशाली जिला जानते हो ना? ये बिहार का एक जिला है जिसका नाम है वैशाली जिला। उसी को पहले क्या कहा जाता है? लिच्छवी बोला जाता था जगह को, ठीक है। अरे समझ में आया? लिच्छवी पहले नाम था, उसको अभी किस नाम से जानते हैं? अरे बताओ, वैशाली, ठीक बा। अरे समझ में आया? लिच्छवी पहले किसको कहते थे? वैशाली को। ये सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। वही आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये सबसे बड़ा राज्य था गणतंत्र समय में, ठीक है ना। तो ये बोला कि लिच्छवी भारत किस राज्य में अवस्थित है, यानी कौन सा जगह था। हमको बता दिए कि लिच्छवी को अभी नाम क्या जानते हैं? वैशाली, बस याद रखिए। तो नॉर्मल आप जान जाइएगा ना कि लिच्छवी को क्या कहते हैं? वैशाली। तो वैशाली कहाँ है? बिहार में है, अपना बिहार। गर्व से करो बिहारी है बबुआ, ठीक है। तो लिच्छवी मतलब क्या है? वैशाली जिला है, ठीक है। इसी को पहले लिच्छवी कहते थे। अब वो कहाँ है? तो भैया बिहार में ना होगा रे छोटू। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। अब जो भूकंप तो पते होगा, पड़ रहा था, तनी बताओ, बड़ी होशियार है, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ कि भूकंप किसे कहेंगे, बताओ। चलो हम बता दे, सुनो ध्यान से, इधर देखो, चलो ध्यान से सुनो। भूकंप क्या है ना बाबू? भूकंप होता है जमीन के अंदर, ठीक है, भूपर पट्टी के अंदर। जैसे मान लो जमीन है, ठीक है, तो जमीन के अंदर हलचल होगा, किसी तरह से हलचल होगा ना, तो भूकंप के तरंग ऊपर उठने लगेगा। क्या होगा? ऊपर उठने लगेगा, और जमीन डोलने लगेगा, हिलने डोलने हिलने डोलने, ठीक है, हिलने डोलने करने लगेगा। यानी कि जमीन के अंदर हलचल होने के कारण जमीन क्या होगी? जमीन की सतह हिलने डोलने लगी, ठीक है, उसी को भूकंप कहते हैं। समझ में आया कि ना? यह पूरा दम सही लिखना है रट्टा वाला, तो सुन लो, ऐसे लिखेंगे कि भूपर पट्टी के सतह के अंदर होने वाली हलचल या कंपन के कारण भूपर पट्टी अचानक से हिलने, कांपने, डोलने, जो भी समझ लो, होने लगती है। इसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसे ना बबुआ? प्राकृतिक, यानी भगवान खुदे कराते हैं, हम लोग ना कराते हैं सब, ठीक है। तो क्या है? भूकंप खुदे होता है, यानी प्रकृति। अब पूरा भारत में सबसे पहला विनाशकारी मतलब बहुत खतरनाक बोल सकते, डेंजर, समझा, तुमसे भी डेंजर। तो कब आया था बता दो भारत में, फटाक से बता, चलो। अरे बताओ, फिर लेट कर रहा है, बताओ कब आया था? तो बबुआ 1934 में। इसे मैं बता देते, तुम ध्यान से सुन बाबू। बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही हुआ था,
ये भूकंप 1934 में है ना बबुआ। बिहार में जान माल कदम बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और नेपाल के, ठीक है, बगले में ना, अरे बिहार के बगले ना है नेपाल, तो दो जगह बहुत खतरनाक हुआ था बबुआ, समझ लो। तो भारत में सबसे विनाशकारी कब आया था? 1934 में। चलो बताओ, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो, कैसे पढ़ना है एकदम आराम से मजा लेके। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड लिया है? ब्रांड नहीं है, टाइपिंग में भी गड़बड़ हो जाता है, अरे की करेगा, फिसल जाता है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं होना चाहिए? नहीं है, यानी विदेश का ब्रांड नहीं है। चलो बताओ कि कौन है जो विदेश। हुंडा जिसको बोलते हैं हुंडा, ये भी विदेश का है। टोयोटा ये भी विदेश का है। फ्रेड ये भी है। टाटा इंडिया है, मेड इन इंडिया, ठीक है, विदेशी है बबुआ, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? तो विदेशी ब्रांड कौन सा है? विदेशी ब्रांड नहीं है, तो ये सब विदेशिया है, अपना देश के ना है, ससुरा ये सब ना होगा। यानी बोल सकते हैं कि ये सब कहाँ के है, ई ना होगा, ई ना होगा, ई ना होगा, ई होगा आंसर, ठीक है। मेड इन इंडिया है, मतलब दम है इंडिया में, ठीक है। चलो, सर्वाधिक वर्षा होती है, बोल रहा है भारत में, देखो वर्ल्ड का ना पूछ रहा, भारत, ठीक है, एक बार बोल दो भारत माता की जय। अरे बोल दो एक बार, कमेंट में लिखो भारत माता की जय। चलो हिंदुस्तानी हम लोग जोर लगाओ। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होता है बबुआ? बताओ, जल्दी बता, सब जानता होगा जरूर, ना जानता होगा तो बकलोले होगा, बोरा में जाएगा बबुआ, जान लेना। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसिक राम, जो कहाँ है? मेघालय में है। कहाँ है मेरे छोटू? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? मेघालय में होता है। कहाँ? मानसिक राम में। यहाँ देखो लिखल गलती है, मानसिक राम लिख लेना, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, बताओ, चलिए बताइए। अरे भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बोला जो भारत में है योजना आयोग, देखो अब इसको योजना आयोग के नाम से ना जानते हैं, पहले ये था योजना आयोग, ठीक है, पहले क्या था? योजना आयोग था, लेकिन इसको ना 2014 में बदल दिया, इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग। क्या हो गया? नीति आयोग। अब क्या हो गया इसका नाम? 2014 में मेरे छोटू नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम बदल गया, लिख दिया नीति आयोग। इतना पहले समझ लो भैया। 2014 में क्या योजना आयोग का नाम बदल दिया, परिवर्तित करके क्या रखा गया? नीति आयोग। ये भी इम्पोर्टेंट है छोटू मेरे, लिख लो। पूछेगा कि योजना आयोग को किस रूप में अब जाना जाता है, तो नीति आयोग के रूप में। योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? तो नीति आयोग। योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? तो 2014 में, ठीक है। लेकिन अब आते हैं मेन क्वेश्चन में, मेन पॉइंट में। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग, ठीक है, तो बबुआ सुन ले, 1950 में। कब किया गया था योजना आयोग? 1950 में, ठीक है। कब किया गया था योजना आयोग? 15 मार्च 1950। लेकिन ससुरा के 2014 में फिर बदल दिया नम्मा। क्या बदला? अभी ना बताएं, अरे नीति आयोग छोटू, ठीक है। तो भारत में योजना आयोग पहले लागू हुआ 1950 में, ख़त्म, नाम बदल दिया 2014 में की नीति आयोग। तो आगे बढ़ हैं, अरे बढ़ है, बोलो, लिख लिया? चलो बढ़ते हैं, ना तो रुका के लिख लेना, ठीक है। चलिए मेरे बाबू, मेरे छोटू, मेरे सोना, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? पर जो ब्रह्मा समाज है बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है मेरे छोटू। ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन किए थे? अरे बताओ मेरे बाबू, ब्रह्मा समाज का ये बता देते। देखो ब्रह्मा समाज को 1828 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। ब्रह्मा समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में। कौन किए? चलो बताओ। अरे मेरे छोटू, राजा राम मोहन राय, ठीक है। कौन किए? राजा राम मोहन राय जी, ठीक है। तो ब्रह्मा समाज को याद रखिए, राजा राम मोहन, मोहना, ठीक है, मोहना।
ब्रह्मा समाज के कौन? राजा राम मोहन राय। जैसे याद होता है वैसे याद कर लो। कब? 1828 ईस्वी। थोड़ा सा दम लगा दीजिए, अब फाइनल एग्जाम बहुत नज़दीक है छोटू। 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी? बोला जो 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ ना मेरे छोटू, तब महिला कै गो थी? संख्या बताना बस। 61, बस याद कर ले। कै गो? 61। चलो मेरे छोटू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एकदम लसार पसार इजी है बउआ। पहले बता देते तुमको, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था बताओ, जानता है तो? इसका नाम क्या है? A.O. होम्स। कौन? A.O. होम्स। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? A.O. होम्स। ठीक है, अरे पंजा छाप बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंजा छाप बला कौन बनाए थे? A.O. होम्स बनाए थे। ठीक है, समझ में आया कि ना? कब बनाए जान लो? 1885 में। एकदम रट लेना, रट लीजिएगा, समझे मेरे छोटू मेरे बाबू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। कौन किए थे? A.O. होम्स। क्लियर? अरे बोलो, आगे बढ़ हैं, अरे बोलो जल्दी। चलिए, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अरे बता देते, ये एगो न्यूज पेपर है। क्या है? अखबार जिसको बोलते, जैसे अभी हिंदुस्तान, प्रभात है ना, अरे बताओ, है ना न्यूज पेपर। तो उसी तरह से हिंदुस्तान रिव्यू एक पेपर का नाम। प्रकाश का नाम मतलब कौन छाप, प्रकाशन का मतलब छापने वाला का नाम बताना। आरंभ का नाम मतलब शुरू करना। मतलब जो हिंदुस्तान रिव्यू पेपर का नाम है, उसको छपवाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? कौन छपवाए थे? तो चलो फटाक से सटाक से क्वेश्चन समझ गया, ढचाक टपाटप जवाब दो। तो कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? टपाटप सच्चिदानंद सिन्हा। समझ में आया? आगे बढ़े, बोलो। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बोले जो 16, अभी पूछा कि 16वीं में कितना लोकसभा में महिला का था? तो 1 सीट गो थी। अरे थी ना, अभी ना बताएं, पिछला क्वेश्चन अरे ध्यान ना था बक्का, एक कहीं और दिमाग चल रहा है बबुआ के। तो 16वीं लोकसभा चुनाव कितना था? 61 था। अब कब हुआ? अब समय पूछ दिया था। अरे 2014 में। उसमें सोचना कि है 16वीं कब? 16वीं जब याद रखो कि 16 साल कब? 2014 में। समझा मेरे बाबू? 16वीं लोक चुनाव कब हुआ? 2014 में। कै गो महिला थी? 61% बोल सकते हैं, 61। आगे बढ़ हैं, अरे लो, ये ताज़ा ताज़ा प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बोला भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन है? देखिए, आपका बुक में कोलकाता देते, लेकिन कोलकाता नहीं है, वो मुंबई होना चाहिए। ठीक है, गूगल मारिएगा ना तो राजस्थान भी दे सकता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई का ऐसे कहा जाता है। ठीक है, समझें? अरे मुंबई, जिसका महाराष्ट्र कहते हैं। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। समझा? खाली फिल्म देखता जानता ना है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, लो आ गया प्रश्न। बीच में गायब हो गया प्रश्न, चलो कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र जनता का, चलो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का, बोला लोकतंत्र जनता का, यहाँ कोमा होना चाहिए था। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह किसने कहा था? चलो समझ लो, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हवा भी तुमको न लगा होगा, ईमानदारी से पक्का देख लो। पूरा लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा चुना गया ही जो मुख्यमंत्री, मुखिया या जो भी होता है आप पर शासन करता है। तो ये पूरा लोकतंत्र जनता के द्वारा, यानी जनता यानी हम लोग के द्वारा, हम लोग चलाते हैं। ठीक है, जनता के लिए शासन, यानी हम ही लोग पर शासन करता है,
या कौन का है? कौन सा सूरा कहा गया? जो लोकतंत्र है वो जनता का है। किसका है? जनता का है। जनते के द्वारा चलता है और जनता पर ही चलता है। हम गड्ढा में कोड़े, हम अपने लिए ही कोड़ दिए, गड्ढा कोड़े हम अपने लिए कोड़े, हम ही दबेंगे, हम ही उसमें धकेंगे, तो वही पूरा लोकतंत्र। लोकतंत्र कौन है? जनता के लिए, जनता के द्वारा है, जनता के लिए ही, जनता पर ही शासन चलाया जाता है। ये कथन कौन कह के गए हैं? फटाक से बता दीजिए। चलिए फटाक से बताइए, अरे बताइए ना, कौन कहे थे? ना जानते हैं? अरे ओ जी, जल्दी से सुनो जी, इसका आंसर बताओ जी। कौन कहे थे? अरे इब्राहिम लिंकन। कौन बोले थे? इब्राहिम लिंकन। समझ में आई लो मेरे छोटू, मेरे बाबू? कौन कहे थे? इब्राहिम लिंकन। आगे बढ़ें। लो ये रहा प्रश्न। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? लो ग्राम कचहरी, बार बार अभी सरपंच मुखिया चल रहा है। बताओ ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच जी होते हैं। कौन होते हैं? ग्राम कचहरी के प्रधान साहब कौन होते हैं? सरपंच जी। ठीक है। लो प्यारा सा प्रश्न, इजी सा प्रश्न, बउआ सा प्रश्न, छोटू सा प्रश्न। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? ले एकदम इजी क्वेश्चन है। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? फटाक से बताओ। अरे बता दो। अरे मेजनी है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन? एक दल है, टीम था, ठीक है ना, इसमें नाम जवान थे, तो कौन संस्थापक क्या बनाया था? मेजनी। मंदार हिल किस जिले में है? मंदार झील किस जिले में है बाबू? ठीक है, ऐसे आंसर गूगल पर देगा आपको भागलपुर। कहाँ देगा? भागलपुर। ठीक है ना, ऐसे आपकी किताब में बंका देता है, ठीक है, लेकिन मंदार हिल कहाँ है? भागलपुर में। क्लियर ना? चलो मेरे छोटू, तो पहुँच गए हैं आखिरी पर। आप तो एकदम जोर से लगा दो एक बार एकदम जयकारा, श्री दुर्गा महारानी की जय। इनमें कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बोला प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानवकृत आपदा होगा। तो बबुआ सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी प्राकृतिक मतलब समझ, जो भगवान जिसको बोलते हैं कि भगवान खुदे कराते हैं, आदमी ना कराता है, तो सब प्राकृतिक आपदा हो गया। यानी प्रकृति द्वारा खुद घट गया, आपको घटाना नहीं हो, प्रकृति स्वतः ही घट गया, उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा क्या है? यानी जिसमें मानव का हाथ हो, हस्तक्षेप हो। तो देखो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद मानव करता है। आतंकवाद कौन करता है? मानव। तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। कौन सा आपदा है? मानव जनित आपदा। तो आज के लिए समझ में आया छोटू? इतना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बड़ी मज़ेदार से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए आपको पढ़ना है। तो मैथ का बहुत धांसू लेके आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है, जुगाड़ में लगे हुए हैं। तो आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तभी मैथ पढ़ाएंगे आगे, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।